सुनने वाले जो अभी ये स्टोरी सुन रहे हो, अपने पास का दरवाज़ा बंद कर लो, बिजली का स्विच ऑन रखो और अगर अकेले हो तो भगवान का नाम ले लो पहले, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये कोई कच्ची पक्की कहानी नहीं है। ये बात है 1972 की, उत्तर प्रदेश के एक ऐसी जगह की जहाँ आज भी लोग रात को उस रास्ते से नहीं गुजरते, जहां आज भी उस बरगद के पेड़ के पास कोई दिया नहीं जलाता, क्योंकि वो पेड़ जिंदा है और वो भूखा है। बात है साल 1972 की। उप्पी का एक छोटा सा गांव, देवरिया खुर्द। न बिजली, न पुक्की सड़क, न कोई हॉस्पिटल, बस मिट्टी के मकान, खेत और उनके बीच से बहती एक पुरानी नदी। लोग वहां ऐसे रहते थे जैसे सदियों से रहते आए हैं, चुपचाप, अपनी जमीन से जुड़े और अपने भूतों से भी। उस जमाने में देवरिया खुर्द में एक आदमी रहता था, राम खिलावन चाचा। उसकी 2 बेटी, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। बड़ा बेटा था सुखराम, 26 साल का, हट्टा कट्टा, दम घासा जवान। और छोटा बेटा था नन्हे लाल। नन्हे लाल 22 साल का, सीधा साधा, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा भोला। गांव के लोग कहते थे नन्हे के अंदर कोई शैतानी नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसे अकल भी थोड़ी कम दी है। मजाक में कहते थे, प्यार से, क्योंकि नन्हे सच में बहुत सीधा था, झूठ बोलना नहीं जानता था, किसी से लड़ना नहीं आता था। खेत में काम करो, खाना खाओ, सो जाओ, यही था उसकी दुनिया। और उस साल सुखराम की शादी तय हो गई थी। दुल्हन का गांव था नगरिया बुजुर्ग, देवरिया खुर्द से करीब 7 कोस दूर। सीधा रास्ता, वो पक्की सड़क वाला रास्ता था, लंबा घुमा घुमा 3-4 घंटे का सफर। लेकिन एक सीधा रास्ता भी था, जंगल के बीच से, धान के खेत, फिर झाड़ियां, फिर एक घना जंगल और बीच में से गुजरता एक कच्चा रास्ता। उस रास्ते से सिर्फ 2 घंटे में नगरिया बुजुर्ग पहुंच सकते थे। गांव के बड़े लोग कहते थे वो जंगल वाला रास्ता रात को मत पकड़ो कभी, लेकिन शादी की तैयारी में कोई किसी की सुनता है क्या। शाम के करीब 5 बज रहे थे। देवरिया खुर्द में आज एक अलग ही रौनक थी। राम खिलावन चाचा के आंगन में हलवा पूरी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। औरतें एक दूसरे को हल्दी लगा रही थी। लाला की शादी का शोर मचा हुआ था। बच्चे दौड़ दौड़ कर आंगन में घूमते थे, कोई पटाखा छोड़ रहा था, कोई गाना गा रहा था। नन्हे आंगन के एक कोने में खड़ा था, धोती कच्छी करके बंधी, कंधे पे गमछा और मुंह में एक मीठा पान ढाया हुआ। वो अपने बड़े भाई सुखराम को देख रहा था। सुखराम बैठा था चारपाई पे, नवाबों की तरह, पगड़ी बंधी हुई थी सर पे, लाल और पीली, सेहरा लटका हुआ था, अंगरखा पहना हुआ था। मां बार बार आके उसके सेहरा ठीक कर रही थी, आंख से आंसू पोंछ रही थी। अरे भैया, लग रहे हो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र जैसे, नन्हे ने खिसी खिसी करते हुआ कहा। सुखराम ने एक थप्पड़ मारा नन्हे के पैर पे। चुप रहे बेवकूफ, तेरा सेहरा कब आएगा तब पता चलेगा। हमारा नहीं आएगा भैया, हम तो फ्री में घूमेंगे। नन्हे हंसा। आंगन में ढोल नगाड़े बज उठे अचानक। धुम 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 धुम, धाक 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 धाक। नन्हे का दिल मचल गया। बारात में करीब 40-50 लोग थे। गांव के मर्द, जवान लड़के, कुछ बूढ़े। कुछ लोग दारू पीकर पहले से ही झूम रहे थे। हाथ में मशाले थी उनके, बैम्बू की लाठी के ऊपर कपड़ा लपेट के तेल में भिगो के। वो भग भग जल रही थी। रोशनी थी मगर काटती नहीं थी अंधेरे को, बस उससे और गहराती थी। पंडित द्वारिका प्रसाद शुक्ला, जो बारात के गाइड थे, आगे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ी सी मशाल थी और कंधे पे झोला। महीने में एक बार किसी ना किसी बारात या अर्थी में उन्हें ही आगे चलना पड़ता था। और हमारे नन्हे, वो थे एकदम पीछे। नन्हे को आगे जाना था, वो पीछे था। नन्हे को ढोल के पास रहना था, वो ढोल से दूर था। यही था उसका अंदाज। जब बारात चली तब सूरज ढल चुका था। आसमान पे लालिमा बची थी थोड़ी, वो भी धीरे धीरे काले रंग में डूब रही थी। गांव से निकले। पक्की सड़क थी थोड़ी दूर तक, मिट्टी और कंकर की, पर एक हद तक ठीक। फिर वो खत्म हो गई और शुरू हो गया कच्चा रास्ता। नन्हे के जूते, वो भी ठीक से नहीं थे। चप्पल थी एक, जूता था एक, और कच्चा रास्ता मतलब धूल, पत्थर और अंधेरा।
आगे पंडित द्वारिका प्रसाद चल रहे थे, उनके पीछे बारात। ढोल बजता जा रहा था, ढुम ढुम ढुम। मशालें जल रही थीं, भक भक। लोग हास बोल रहे थे, कोई नौटंकी कर रहा था, कोई नाच रहा था। नन्हे पीछे पीछे चल रहा था। उसके साथ थे 2-3 दोस्त, झुल्ली, चुन्नन और बद्री। ये सब वही उम्र के थे, 22-24 साल के। नन्हे भाई, ये जंगल वाला रास्ता है ना? झुल्ली ने धीरे से पूछा। हाँ तो, नन्हे ने चप्पल ठीक करते हुए कहा। रात को? झुल्ली का मुंह थोड़ा सा खुल गया। भाई बारात है, रात को ही निकली है। चुन्नन ने कहा। मेरा मतलब है। झुल्ली रुक गया। ब्रह्म राक्षस वाला जंगल है ना ये? नन्हे के पैर 1 सेकंड के लिए रुक गए, फिर चलने लगे। बारात के बीच में चल रहा था तीरथ बाबा, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, करीब 70 साल के। उनकी आंखें धुंधली थी, पर उनकी आवाज आज भी साफ थी। पीठ थोड़ी झुकी थी, हाथ में एक मोटी लाठी थी। बड़े लोग कहते थे तीरथ बाबा ने अपनी जिंदगी में 3 बार वो जंगल देखा है रात में, और तीनों बार वो कुछ देख के आए थे जो उन्हें आज भी नींद से जगाता था। नन्हे की बारात के बीच में तीरथ बाबा की आवाज सुनाई दी। सुनो सब लोग, सुनो। ढोल रुक गया, लोग रुक गए। तीरथ बाबा आगे आए, उनकी आंखें सीरियस थी। इस जंगल में 3 चीजें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। 3, उंगली उठाकर गिनते थे वो। पहली, अगर रास्ते में कोई बुलाए, आगे से, पीछे से, किसी भी तरफ से, तो मत मुड़ना। आवाज सुनो, जवाब मत दो, चलते रहो। चुन्नन ने नन्हे की कमर में कोहनी मारी। नन्हे ने हाथ छुड़ाया। दूसरी, अगर कोई औरत रोते हुए मिलती है रास्ते में, कोई भी, चाहे कितनी ही बेचारी लगे, रुकना नहीं है, नहीं रुकना, सीधा चले जाना है। बारात में एक चुप सी छा गई। तीसरी, और यह सबसे जरूरी है, तीरथ बाबा की आवाज धीमी हो गई पर साफ थी। बरगद के पेड़ के पास जो रास्ते में आता है, वहां रुकते नहीं हैं। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे आदमी गिरने लगे, बरगद के नीचे दम मत तोड़ो, वो जगह पाक नहीं है। कुछ देर की खामोशी, फिर किसी ने पीछे से हंसा। बाबा, हम बारात में जा रहे हैं, भूत ढूंढने नहीं। तीरथ बाबा ने उस तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस देखा, और वो हंसना बंद हो गया। बारात फिर चली, मगर अब एक फर्क था। ढोल की आवाज थोड़ी धीमी थी, लोग अब कम बोल रहे थे, और मशाले वो पहले से ज्यादा कांप रही थी, या शायद नन्हे को ऐसा लग रहा था। जंगल में घुसते ही हवा बदल गई। बाहर गांव में जो हवा थी वो मिट्टी और फसल की खुशबू वाली थी, जिंदगी की खुशबू वाली थी। जंगल में घुसते ही एक अलग ही खुशबू आई, गीली मिट्टी, सड़े पत्ते और कुछ और जो नन्हे पहचान नहीं पाया, मगर उसके बाल खड़े हो गए। पेड़ बड़े बड़े थे, बैम्बू के झाड़ थे, काले काले आसमान तक। पीपल के पेड़ थे जिनकी पत्तियां अंधेरी रात में भी कांपती रहती हैं, और उनके बीच से एक पतला सा रास्ता था, मिट्टी का। मशालें जल रही थी, लेकिन जंगल में रोशनी थोड़ी सी ही जाती थी, बाकी अंधेरे में खो जाती थी। भाई यार, बद्री ने धीरे से कहा, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नन्हे ने कान लगाया। पेड़ के ऊपर से कुछ। सब चुप हो गए थोड़ी देर। ढोल बंद था अभी, और सच में पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, कोई खर्राट जैसी आवाज। कोई जानवर था या उल्लू होगा? चुन्नन ने जल्दी से कहा। भाई, उल्लू ऐसे नहीं बोलता। झुल्ली का चेहरा सफेद था। चलो चलो, पंडित द्वारिका प्रसाद ने पीछे देखा। रुकते क्यों? चलो, सीधा चलो। बारात आगे बढ़ी। आधा जंगल पार हो गया था। अब गांव की कोई भी रोशनी नहीं दिख रही थी पीछे से। आगे का रास्ता सीधा अंधेरा था, सिर्फ मशालें थी। बड़े बूढ़े लोगों ने बताना शुरू किया, किससे शायद डर को कम करने के लिए, या शायद इसलिए कि नए नए लड़के समझें कि ये जंगल मजाक नहीं है। काका महादीन, जो बारात में चाचा जैसे थे नन्हे के, उन्होंने धीरे से बोला, इस जंगल में 20 साल पहले एक बात हुई थी। चंद्रहास नाम का लड़का था, बारात में आया था ऐसा ही। रात को अलग हो गया बारात से। कहते हैं सुबह मिला, पेड़ की जाड़ में बैठा था, आंखें खुली, मुंह खुला, बोलने की ताकत नहीं थी। 3 दिन बाद मरा। क्या हुआ था उसे? नन्हे से नहीं रहा गया। कोई नहीं जानता, महादीन काका ने कहा। वो खुद नहीं बता पाया,
बस एक चीज बोलता था बार बार मरने से पहले। क्या? नन्हे का दिल रुक सा गया। कहता था, उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझे बुलाया था। नन्हे ने थूक निकली। झुल्ली ने नन्हे का हाथ पकड़ लिया। नन्हे ने छुड़ाया नहीं इस बार। और रघु दादा, जो सबसे ज्यादा बातूनी थे बारात में, उन्होंने धीरे से बताया डायन का किस्सा। सुना है ना डायन के बारे में? ये जंगल में रहती है एक। सुखराम भाई की बारात है आज, इसलिए ज्यादा खतरे में हैं हम लोग। डायन को नए दुल्हे की खुशबू पसंद है। अरे क्या बकवास, चुन्नन ने कहा, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। बकवास नहीं यार, मेरे नाना ने देखा था इसको। बोला था औरत जैसी दिखती है, सफ़ेद कपड़े, सीधा चेहरा, बहुत सुंदर। लेकिन पाँव नहीं होते उसके सीधे, उल्टे होते हैं, अगला पाँव पीछे की तरफ। भाड़ में जाओ यार, बद्री ने कहा। और एक चीज़, रघु दादा ने और धीमी आवाज़ में कहा, वो नाम लेती है तेरी असली आवाज़ में, बिल्कुल तेरी अम्मा की आवाज़ में या भाई की आवाज़ में। और जब तुम मुड़ोगे तब वो हाथ पकड़ लेती है। कुछ देर कोई नहीं बोला। ढोल फिर से बजने लगा, जैसे ढोली को भी कुछ याद आया। तीरथ बाबा अब नन्हे के पास आ गए थे। बूढ़े आदमी धीरे धीरे चल रहे थे, लाठी थपथपाते। नन्हे, हाँ बाबा, तूने सुना मेरी बात? 3 बातें जो मैंने कही। हाँ बाबा, सुना। याद हैं? हाँ बाबा। तीरथ बाबा रुके। नन्हे भी रुक गया। बारात आगे निकल गई थोड़ी। बाबा ने नीचे झुका के नन्हे की आंखों में देखा। उनकी आंखें जो धुंधली थीं, आज कुछ अलग दिखीं। नन्हे, इस जंगल में एक और चीज भी है जिसके बारे में मैंने बारात को नहीं बताया। क्या बाबा? बाबा की आवाज और धीमी हो गई। ब्रह्म राक्षस। नन्हे को लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए। वो एक ब्राह्मण था, बहुत सालों पहले। बहुत ज्ञान था उसे, मगर उन्होंने गलत रास्ते पे अपना ज्ञान लगाया, काले जादू में। मरने के बाद उन्हें मुक्ति नहीं मिली। वो यहीं हैं, इस जंगल में, इस बरगद के पेड़ के पास। बरगद? नन्हे की जुबान में वो वर्ड आया। हाँ, वो पेड़ उसका घर है, वो वहाँ रहता है। और जो भी उस पेड़ के पास रात को रुकता है। बाबा चुप हो गए। क्या होता है बाबा? बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस एक काम किया। उन्होंने अपनी लाठी से नन्हे के माथे पे टीका लगाया, राख से, भगवान राम का नाम लेते रहना। और बाबा आगे चल दिए। रात के करीब 9 बज रहे थे। बारात जंगल के बीचों में से थी। ना पीछे गांव था, ना आगे नगरिया बुजुर्ग, सिर्फ पेड़, अंधेरा और मशालें। अचानक हवा बदली। पहले धीमी थी, फिर एक झटके में तेज हो गई। मशालें कांपने लगी, भग भग फग फग। भाई, हवा आई। झुल्ली ने ऊपर देखा। आसमान जो पहले खुला था, तारों भरी रात थी। अचानक बादल आ गए, काले भारी बादल, इतनी जल्दी कि लगा जैसे आसमान ने अपनी चादर बदल ली। अरे बाप रे, चुन्नन ने कहा। और फिर बिजली चमकी, एक लंबी तीखी सफेद रोशनी। पूरा जंगल 1 सेकंड के लिए दिखा। और उस 1 सेकंड में नन्हे ने देखा, दूर, बहुत दूर, पेड़ के ऊपर कुछ था। कोई शेप, कोई सिलुएट, कोई बैठा हुआ था। फिर अंधेरा। नन्हे, क्या देखा तुझे? बद्री ने तेज से पूछा। कुछ नहीं, नन्हे ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बादल गरजा, इतनी तेज कि छाती हिलती लगी। ढोली ने ढोल पकड़ लिया। पंडित द्वारिका प्रसाद ने मशाल ऊपर की। बारात में सब एक दूसरे के पास आ गए, जैसे बच्चे ठंडे में सिमट जाते हैं। और फिर बारिश। अचानक तेज अंधाधुंध। एक पल में सब भीग गए। मशालें 2-3 बुझ गईं। जो बची थीं वो भी लड़खड़ा रही थीं। रुको, रुको सब, पंडित द्वारिका प्रसाद चिल्ला रहे थे। भागते नहीं, साथ रहो। लोग भागते नहीं, लेकिन इधर उधर होने लगे। कोई भागा छतरी के लिए, कोई किसी पेड़ के नीचे। बारात का स्ट्रक्चर बिखर गया। साथ रहो, एक जगह रुको, पंडित चिल्ला रहे थे,
लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आवाज भी नहीं जा रही। और तभी पीछे से किसी ने चीखा, बरगद, बरगद का पेड़ है यहां, चलो नीचे। नन्हे का दिल डूबा। बरगद। तीरथ बाबा की बात याद आई, बरगद के पेड़ के पास मत रुकना। मगर बारिश इतनी तेज थी, आंखें नहीं खुल रही थी, मशालें बुझने लगी थी। अंधेरा था, जंगल था, लोग थे और बरगद का पेड़ था। रास्ते के बाईं तरफ एक विशालकाय, बहुत बड़ा, बहुत बूढ़ा पेड़। उसकी जड़ें ऊपर तक गई थी, नीचे तक आई थी, हवा में लटकी थी। उसका तना इतना मोटा था कि 5 आदमी हाथ पकड़ के भी घेर नहीं सकते थे। उसके नीचे करीब 100-105 लोग आ सकते थे, आसान से। बारिश में लोग दौड़कर उस तरफ भड़क रहे थे, एक के बाद एक। नहीं, नन्हे चिल्लाया, नहीं जाना उस पेड़ के नीचे, तीरथ बाबा ने मना किया था। मगर बारिश की आवाज में उसकी आवाज कहाँ गई? चुन्नन, झुल्ली, बदरी सब भाग गए उस तरफ। नन्हे खड़ा था, भीगा हुआ, डरा हुआ, अकेला। और फिर उसका बड़ा भाई सुखराम सहरा भीग चुका था, पगड़ी टेढ़ी हो गई थी, वो भी उस पेड़ की तरफ भाग रहा था। भैया, नन्हे चिल्लाया, भैया वहां मत जाओ। सुखराम रुक गया, मुड़ा। बारिश में, अंधेरे में, बिजली की रोशनी में वो नन्हे का चेहरा देख रहा था। नन्हे, आजा यार, बारिश है, आजा। और नन्हे के पास कोई रास्ता नहीं था। अपना भैया खड़ा था उस पेड़ के नीचे, अपने दोस्त थे, पूरी बारात थी। नन्हे के पांव धीरे धीरे उस बरगद की तरफ उठने लगे। और जब वो बरगद के नीचे आया, बारिश थोड़ी सी रुकी और नन्हे ने देखा, बरगद का पेड़ अलग था, बिल्कुल अलग, जंगल के दूसरे पेड़ों से बहुत अलग। उसकी जड़ें जो हवा में लटकी थीं, वो हिलती नहीं थीं। इतनी तेज हवा में भी वो बिल्कुल स्टिल थीं, जैसे वो जड़ें नहीं थीं, जैसे वो हाथ थे। नन्हे की सांस रुक गई और तभी बरगद के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से एक आवाज आई। न हवा की, न बारिश की, न किसी जानवर की। किसी ने हंसा था, बहुत धीरे से, बिल्कुल नन्हे के कान के पास। और दोस्तों, नन्हे का पैर वहां रुक गया। वो धीरे धीरे ऊपर देखा, बरगद के उस काले, बेहद बड़े तने की तरफ। और जो उसने देखा वो आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। अभी के लिए अपना दरवाज़ा चेक कर लो, क्योंकि बार बार मुझे लग रहा है कोई हंस रहा है मेरे स्टूडियो के बाहर भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।